दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत सुनी होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 सुख को सुख दे जाए। इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर चुप रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी जीवन में एक समस्या आती है, हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्राय उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं हम ऐसा करने से विवाद से बच जाते हैं, परंतु ऐसा बचाव देर सवेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में सम्मिलित होते चले जाते हैं। फिर इसका तोड़ क्या है, यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। दोस्तों, यह हमारा खुद का डर या खुद की लालच होती है, जो हमें चुप रहकर अन्याय का साथ देने को मजबूर करती है। क्या हम मन से डर, लालच निकाल कर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? जरा सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अन्याय सहना, अन्याय का साथ देना, अन्याय करने से ज़्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है। जहाँ विरोध करना चाहिए वहाँ कोई बोलता नहीं है। उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। पर जिस पर ईश्वर की कृपा हो, वह तो ऐसे व्यक्तियों की परवाह नहीं करता। वह कहता है, बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। वह गलत और अन्याय का हमेशा विरोध करता है। दोस्तों, दूसरी ओर जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ हम बोले चले जाते हैं और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे हैं? विचार करके देखिए। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उदंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई है। धर्म की आड़ में यदि कोई छल कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, समाज का नुकसान कर रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए ना सही, आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आपको गलत को गलत, सही को सही कहने की हिम्मत नहीं, तो आपका जीवन व्यर्थ है। गलत को गलत, सही को सही कहने की शक्ति सब में नहीं होती। यदि आप में है तो आप सही दिशा में हैं। आपकी ज़िंदगी का एक एक दिन व्यर्थ जा रहा है। उठिए, जागिए और गलत का विरोध कर अपने जीवन को सफल बनाइए। दुख होता है, हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। बोलना सीखें, वरना नस्लें गूंगी हो जाएंगी। हाजिर होना है खुदा की अदालत में। लब खुदा ने दिए हैं तो जुल्म का विरोध कीजिए। जुल्म करने वाला जुल्म करके मिट जाएगा। जुल्म सहने वाला जुल्म सह के पूरी दुनिया में छा जाएगा।